और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से संबंधित आ रही है। अनिल देशमुख की जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बताएं, अनिल देशमुख की लीगल टीम ने सीबीआई की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की और सीबीआई के एक अधिकारी को रिश्वत देने की भी कोशिश की। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। ये पूरा मामला अनिल देशमुख की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट लीक होने से जुड़ा है, जिसकी अब इंटरनल इंक्वायरी सीबीआई करेगी। इस मामले में सीबीआई के एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि देशमुख के वकील को हिरासत में ले लिया गया है। और हमारे सहयोगी भवतोष सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। भवतोष, क्या है पूरा मामला, थोड़ा बैकग्राउंड भी समझाइए लोगों को। भावतोष से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे और सीधे जुड़ते हमारी सहयोगी दिशा शाह के साथ। वो भी इस वक्त आपको बता दें कि सीबीआई ऑफिस मुंबई के बाहर खड़ी हैं। दिशा, वहां पर क्या कुछ हलचल है, क्या कुछ चल रहा है, दर्शकों को आप उससे रूबरू करवाइए। जी बिल्कुल, कल शाम को ठीक 7 बजे जो फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख उनके लॉयर आनंद दग्गा को यहाँ पे सीबीआई ने डिटेन करके यही हेडक्वार्टर्स जो है मुंबई में यहाँ लाया गया था। और अभी भी हम जब बात कर रहे हैं तो उनके जो लॉयर है वो इसी सीबीआई ऑफिस में डिटेन्ड है, ऐसा हमें सुनने में आ रहा है। सीबीआई ने उनको हिरासत में जो है वो ले लिया है। पूरा ये जो बैकग्राउंड है, किस तरह से ये मामला पूरी तरह से आगे बढ़ा है, हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। शनिवार रात को, पिछले हफ्ते की शनिवार रात को एक रिपोर्ट जो है वो लीक हुई थी, उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट कहा जाता है, वो लीक हुई थी। और उस रिपोर्ट में क्लियरली ये कहा गया था कि फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के जितने भी एलिगेशंस है, जितने भी रोल है, वो बेबुनियाद थे। उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट किसी तरह से नहीं है कोई भी मामले में। तो ये एक रिपोर्ट जो है वो पूरी तरह से लीक की गई थी और उसके बाद सीबीआई ने अपनी खुद की जांच की और सीबीआई को ये मालूम पड़ा कि वो रिपोर्ट मैनिपुलेटिव थी, वो रिपोर्ट नकली थी। सीबीआई के कुछ जो कर्मचारी है उनको क्या बोलते हैं, इलीगल ग्रेटिफिकेशन, ब्राइब देने की कोशिश की और वो पूरी तरह से रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई थी। तो उसी बेसिस पे सीबीआई ने एफआईआर जो है वो रजिस्टर किया फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख की लीगल टीम के खिलाफ, जिसमें जो लॉयर है उनको जो है वो हिरासत में लिया है। एफआईआर काफी सेक्शंस, रेलेवेंट सेक्शंस के अंडर जो है वो रजिस्टर किए गए हैं और ये पूरी तरह से मामला जो है अब सीबीआई इंटरनली अपने तरफ से इंक्वायरी कर रही है ये पूरे मामले में। जी दिशा, आप वहां बने रहिए और क्या कुछ वहां हरकत हो रही है ऑफिस के बाहर, उसकी पल पल की जानकारी आप दर्शकों को देते रहिए। फिलहाल हमारे सहयोगी भवतोष सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। भवतोष, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सीबीआई के सोर्सेस हैं उनसे क्या जानकारी मिल रही है, साथ ही साथ ये भी आप बताइए कि देशमुख पर किस प्रकार के आरोप हैं। देखिए, जहां तक सीबीआई का इस पूरे मामले में जो कहना है, उन्होंने ये कहा है कि जो इसमें शुरुआती जांच जो की गई है, जैसे कि दूसरी एफआईआर जो रजिस्टर की है, उसमें सीबीआई ने ये कहा है कि जो अनिल देशमुख की टीम है, उन्होंने सीबीआई की जो जांच अधिकारी हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई थी जब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। जैसा आपको मालूम है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा था कि इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑर्डर की जाए और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर सबमिट की जाए। करीब आज से 5 दिन पहले जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसकी रिपोर्ट लीक की गई थी और उसमें अनिल देशमुख को क्लीन चिट दी गई थी। सीबीआई ये नहीं कह रही कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट गलत है, लेकिन जिस ढंग से ये रिपोर्ट लीक की गई है उस पे सवाल उठाए गए हैं। सीबीआई ने ये कहा था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की रिपोर्ट जैसे लीक की गई है, उसमें इलीगल ग्रेटिफिकेशन दी गई है, उसमें घूस दी गई है। और सीबीआई ने ये भी कहा है कि अनिल देशमुख की टीम है, उसने सीबीआई अधिकारियों को घूस दी है।
इस वजह से एक सब इंस्पेक्टर जो है अभिषेक तिवारी उनको अरेस्ट किया गया है और अनिल देशमुख की जो लीगल टीम है उसमें से एक वकील है उनको डिटेन किया गया है, उनकी क्वेश्चनिंग चल रही है, उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सीबीआई ने इस मामले में एक एफआईआर अरेस्ट फाइल की है, वो कई सेक्शंस के अंदर फाइल की है, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर एफआईआर फाइल की है। सीबीआई ये भी कह रही है कि अनिल देशमुख इस मामले में एक प्रमुख रोल उनका प्रमुख रोल आया है, इस वजह से उनको भी जांच में फिर बुलाया जाएगा। ये दूसरा मामला है अनिल देशमुख के ऊपर, उनके ऊपर पहले एक मामला सीबीआई ने दर्ज किया है और सीबीआई ये कह रहा है कि उनके खुद के अधिकारी भी अब जांच के अंदर जल्दी उनका भी रोल प्रूव किया जाएगा। जी, वो भी जांच के घेरे में आएंगे। और फिलहाल भावतोष और दिशा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी का रिएक्शन आया, उसकी प्रतिक्रिया आई। आपको बता दें, अनिल देशमुख के वकील को हिरासत में लेने के मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने सीबीआई के काम करने के तरीके पर ही अब सवाल उठा दिया है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने खुद को सीबीआई बताया और साथ ही देशमुख की बेटी, दामाद और वकील को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। अनिल देशमुख जी के परिवार के लोग, उनकी बेटी, बहू, दामाद अपने वकील के साथ वर्ली निवास स्थान से बाहर निकलते समय 1 दर्जन से अधिक लोगों ने उन्हें रुकाया, गाड़ी से निकालकर अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए। कहा जाता है कि वो सीबीआई के लोग हैं। किसी भी तरह से डिटेन करने के लिए कोई नियम, इंक्वायरी के लिए कोई नियम प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। हमें लगता है कि इस देश में कानून का राज है कि राज्य करने वालों का कानून इस देश में चल रहा है। सीबीआई को स्पष्ट करना पड़ेगा कि जिस तरह से ये सारी कार्रवाई हुई है, किस नियम और कानून के तहत है, ये सीबीआई जवाब दे।